क्वेश्चन नंबर 70, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स इज। यहाँ पे हमारा ऑर्डर्स दिया गया है कुछ एसिडिक कंपाउंड्स का और हमें बताना है कि क्या करेक्ट ऑर्डर होगा ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द एलिफेटिक एसिड्स। सो हम लोग जानते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। सो यहाँ पे CH3 और CH3 CCOH जो है इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। सो सबसे पहले हमें ऑप्शंस देखना होगा कि किसमें ये सबसे लास्ट में प्लेस्ड है। सो और HCOH इसका प्लस आई इफेक्ट बहुत कम है, यानी कि इसका एसिडिक कैरेक्टर बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये डायरेक्टली NCERT के लाइन से उठाया गया स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम 2+ आयन इज सेम एज दैट ऑफ Nd3+ आयन। सो क्रोमियम +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ऐसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 4s1 3d5। सो अगर जब इस क्रोमियम 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, S से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और D से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। सो 3d4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4। Nd3+ आयन का बात करें सो सबसे पहले हम लोग Nd का जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। Nd का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6s2 4f4 होता है। जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, S से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और F से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी कि 4f3। इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। सो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है और इसका 3 है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम 2+ आयन इज द सेम एज दैट ऑफ Nd3+ आयन। सो ये स्टेटमेंट हमारा क्लियरली फॉल्स है। सो देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, ये भी गलत क्योंकि स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 71, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है।